नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्याज की माला पहनकर संसद में पहुंचे विपक्षी सांसद किसानों को एमएसपी 2 के लगाए नारे। प्याज के भावों में अब आएगी तेजी, प्याज से हटेगा निर्यात प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, विपक्ष ने प्याज को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। प्याज की माला पहनकर विपक्षी गठबंधन के सदस्य संसद पहुँचकर प्रदर्शन किया और किसानों के लिए फसल का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की बात कही। अपनी मांगों को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने गुरुवार को संसद पहुंचकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया है। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के विभिन्न घटक दलों के कई सदस्य प्याज की माला पहनकर संसद में पहुंचे और किसानों के लिए फसल का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी लागू करने की बड़ी मांग की। विपक्ष दल सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन के मक्कर द्वार के निकट विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने किसानों को एमएसपी दी और किसानों के साथ अन्याय बंद करो के नारे लगाए। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान तृणमूल सांसद प्रसून बनर्जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद महुआ मांझी और कई अन्य सांसदों ने प्याज की माला पहन रखी थी। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि तिपेदा और जदयू को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया लेकिन किसानों को एमएसपी नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा, हम किसानों के लिए एमएसपी की मांग उठा रहे हैं। शिवसेना सांसदों ने कहा कि अगर सरकार प्याज का एक निश्चित मूल्य तय कर दे, किसानों को प्याज के भाव कम से कम 30 रुपये दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं, अन्यथा किसानों के साथ सरकार घोर अन्याय कर रही है। आपको बता दें कि सरकार ने बुधवार को संसद को सूचित किया था कि जुलाई में 2025 में 2.6 लाख टन प्याज का निर्यात किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक है। लेकिन किसान भाइयों, सरकार लॉलीपॉप दे रही है। सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि पिछली बार सरकार किसकी थी। अगर पिछली बार भी सरकार बीजेपी की थी तो अब भी बीजेपी की है, तो ये लॉलीपॉप देना बंद करें। किसानों को सही दाम मिलने चाहिए। एक तरफ विपक्ष के साथ किसानों का भी साथ है कि विपक्ष को मिलना चाहिए। किसान भाइयों, अगर पिछली बार भी बीजेपी ने कम प्याज निर्यात किया तो इसके लिए बीजेपी सरकार ही जिम्मेवार है, न कि कोई किसान या विपक्ष का नेता। अब सरकार लॉलीपॉप दे रही है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज़्यादा प्याज का निर्यात किया है। लेकिन किसान भाइयों, आपको बता दें कि विपक्ष का कहना है कि सरकार ने प्याज से निर्यात प्रतिबंध तो हटा दिया लेकिन $550 प्रति मैट्रिक टन न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी एमईपी और 40% निर्यात शुल्क के साथ निर्यात को अनुमति दी है, जिससे निर्यात काफ़ी प्रभावित हुआ है। ऐसे में प्याज के भाव किसानों को सही नहीं मिल रहे। प्याज की माला पहनकर विपक्ष के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा को सूचित किया है कि 31 जुलाई 2024 तक चालू वित्त वर्ष में कुल 2.60 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मूल्य के स्थिरीकरण के बम्पर के लिए एनसीसी और नाफेड के माध्यम से मुख्य रूप से महाराष्ट्र से 4.68 लाख टन प्याज खरीद चुकी है। बम्पर स्टॉक को किसी भी आपात स्थिति से निपटने और कीमतों को स्थिर करने के लिए रखा जाता है। अगर आपूर्ति सीजन के दौरान कीमतें काफ़ी बढ़ जाती है तो इसे बाजार में उतारा जाएगा। मंत्री ने कहा कि पिछले साल की तुलना में चालू वित्त वर्ष में प्याज किसानों द्वारा प्राप्त मूल्य दुगना है। पिछले वर्ष किसानों को इस समय 1230 रुपये औसत में भाव मिल रहे थे, जो कि अब 2578 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास किसानों को औसत भाव मिल रहे हैं। यानी सरकार अपनी पीठ पर थपथपा रही है और कह रही है कि किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों की माने तो प्याज पर लागत लगभग 20 से 22 रुपये आती है। ऐसे में अगर किसानों को अब जाकर 25 रुपये भाव मिल रहा है तो ऐसे में जो किसानों का प्याज सड़ा है उसके नुकसान की भरपाई कैसे होगी। यानी किसानों ने काफ़ी लंबे समय तक प्याज स्टॉक करना पड़ा और किसानों को भारी मात्रा में नमी की वजह या गर्मी की वजह से प्याज सड़ गया, उसमें भारी नुकसान हुआ। ऐसे में किसानों को प्याज के दाम इस वक्त कम से कम 50 रुपये प्रति किलो मिलने चाहिए, तब पीछे हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। किसान भाइयों, आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट में राय जरूर बताएं। धन्यवाद।